नमस्कार प्यारे दोस्तों। पाप और पुण्य जो इस दुनिया में बाहर होता है, दिखता है या दिखाया जाता है, वो कमोबेश हम सब लोगों को एक तरह से परिलक्षित होता है। समाज और सिस्टम उसके दंड और पुरस्कार की व्यवस्था भी करके रखता है और उसी से हमारा व्यवहार प्रेरित भी होता है और संचालित भी होता है। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो हमारे मन में जो विचारों का प्रवाह होता रहता है, उसमें कितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और जब कभी भी लोभ, मोह, लाभ, हानि, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, अज्ञान या डर वगैरह से के कारण हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, उसका अहित चाहते हैं या अहित करने की कोशिश करते हैं, वही तो पाप है। और हम ध्यान से देखेंगे तो ये पाप हम हर क्षण हर पल संग्रहित करते चले जा रहे हैं। और जितना अधिक पाप होगा, हमारा मन उतना ही उद्विग्न होगा, हम उतना ही परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। सामान्यतः आपने देखा होगा कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ बैठने का मन करता है, उनका ऑरा बड़ा प्रभावशाली होता है, उनका व्यक्तित्व बड़ा अट्रैक्टिव होता है। वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जिनमें नेगेटिविटी कम होती है। तो प्रश्न ये है कि हम लोग क्या करें? भाई देखिए, सभी धर्मों में नाम जप की बात कही गई है, लोग माला जपता है, बड़े बड़े संत हमेशा हाथ में माला लिए रहते हैं। वो क्या है? उनका ध्यान कहीं इधर उधर नहीं भटक जाए, कहीं उल्टी सीधी बातों पर नहीं, कोई पाप कर्म नहीं हो जाए। कहाँ? मनसा, मन में। इसलिए जब कभी भी हमारे मन में ऐसी कोई भी बात, किसी के बारे में कोई विचार आता है, तो तुरंत हमें अवेयर होकर के परमात्मा से जुड़ना चाहिए। उस व्यक्ति के बारे में प्रार्थना करना चाहिए कि ईश्वर उसे सद्बुद्धि दो, उसे सही रास्ते पर ले जाओ। क्योंकि उसके गलत व्यवहार से प्रभावित होकर के हम अपने मन को, अपने विचार को क्यों प्रदूषित करें? और जैसे जैसे हम अपने मन में गंदे विचारों को, नेगेटिव विचारों को किनारे करते चले जाएंगे, पॉजिटिविटी भरती चले जाएगी, और वही पुण्य तो है। और एक दिन हम भी पुण्यात्मा बन जाएंगे। फिर देर किस बात की? आइए अपने आप को परम सत्ता से जोड़ें, ईश्वर से जोड़ के रखें, और किसी के बारे में कुछ भी नेगेटिव विचार आने पर तुरंत उसे भगवान का नाम लेकर उसको ब्लेस किया जाए, उसके लिए प्रार्थना किया जाए और उसको पॉजिटिविटी से रिप्लेस कर दिया जाए। शुभ मस्तु।